बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू का काम। और हमारा आज का टॉपिक है मज़मून, जिसका उन्वान है हमारे पास हमारा वतन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पीछे और भी मज़मून करवाए हैं, ख़त करवाए हैं, दरख्वास्तें करवाई हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास है मज़मून का। तो इससे पहले कि हम अपने काम की तरफ जाएं, मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसके बाद हमारे पास स्पेशली मैं यहाँ पर करवा रही हूँ दायरा-ए-इल्म का सिलेबस। दायरा-ए-इल्म का सिलेबस चूँकि थोड़ा सा टफ़ होता है, तो उसकी कोई की बुक वगैरह भी नहीं होती है, तो हमें वो मिलनी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो खुद एफ़र्ट कर रही हूँ और सारा काम करके, और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। 5वीं का तकरीबन मैंने वर्कबुक उर्दू की वर्कबुक से तकरीबन सारा काम मैं फ़र्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का भी कर चुकी हूँ। 2023 का जो हमारा रिसेंटली सिलेबस चल रहा है दायरा-ए-इल्म में, तो वो आप लोग काइंडली आप चेक कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म का काम चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों को वो काम प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारे पास है मज़मून हमारा वतन। तो हमारा वतन यहाँ पर मज़मून लिखा है हेडिंग के साथ। तो यहाँ सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास हिंदुस्तान में मुस्लिम दौर। इसकी आगे डिटेल है हमारे पास। बरसगीर पाक व हिंद एक वसी व अरीज़ ख़ित्ता था। यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें हुकूमत करती रही थी। यहाँ हिंदू कौम का गलबा रहा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया और यहाँ इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। अब सबसे पहले तो जब ये हिंदुस्तान था, तो ये एक बहुत ही वसी व अरीज़ खित्ता था। लेकिन वहाँ पर क्या था कि सारी कौमें एक ही साथ आबाद थी। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, ईसाई क्या, इसी तरह सारे जो कौमें थी वो एक ही जगह पर सारे आबाद थे। जो पाकिस्तान था, तब पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं था, यानी कि कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी। लेकिन फिर 712 ने मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी थी। अगला हमारे पास है ग़ुलामी का दौर। आखिर मुस्लिम हुकूमत ज़वाल का शिकार हो गई। अपनों की कोताहियों और दुश्मन की साजिशों के बाइस इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी बुनियाद रखी थी इस्लामी हुकूमत की, तो फिर क्या हुआ था कि जो हुकूमत थी वो ज़वाल का शिकार हुई, क्योंकि अपनी ही कोताहियों की वजह से, दुश्मन की साजिशों की वजह से जो है वो इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। अंग्रेज़ यहाँ तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पाँव जमाना शुरू कर दिए। अब जो अंग्रेज़ थे वो शुरू से ही बहुत चालाक हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि आए तो वो तिजारत की गर्ज से थे, काम की गर्ज से थे यहाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो साजिशों का तो शिकार पहले ही हैं, तो क्यों ना हम अपना काम करें साथ। तो उन्होंने चालाकियाँ दिखाईं और साथ में उन्होंने यहाँ पर अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। तहरीक आज़ादी। आखिर मुसलमान ख्वाब गफलत से बेदार हुए और उन्होंने हसूल आज़ादी की तहरीक शुरू की। अब जब मुसलमानों ने ये सारा कुछ देखा ना कि हम तो ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं, तो क्या है कि हम जो अंग्रेज़ हैं या हिंदू हैं, वो तो साजिशों की वजह से हम पर ही हुकूमत करना शुरू हो गए हैं। तो फिर उन्हें थोड़ा सा ना समझ आई, और उन्होंने क्या किया कि एक तहरीक शुरू की। फिर सुल्तान टीपू शहीद ने आज़ादी और हुर्रियत का पैगाम दिया, यानी कि उन्होंने फिर इस चीज़ का पैगाम दिया कि हमें अपनी आज़ादी की जंग लड़नी चाहिए, तो जो है हमें अपना वतन हासिल करना चाहिए। अगला हमारे पास है यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान। अच्छा, पहले यहाँ पर ना जब हमारे पास एक
اکٹھی ایک ہی جگہ پر ساری قومیں رہا کرتی تھی نا، تو پھر ان سے پہلے محمد بن قاسم نے جو تھی وہ شروعات کی تھی. پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹیپو سلطان اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اسلامی حکومت، خاص کر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی تھی. تو پھر یہاں پر اگلا ہمارے پاس ہے کہ نظریہ پاکستان. اب یہاں پر جب ٹیپو سلطان نے اور کیا کہتے ہیں کہ اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن جو پاکستان بنانے کا آئیڈیا آیا تھا وہ صرف علامہ اقبال کے دماغ میں آیا تھا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا. تو پھر نظریہ پاکستان 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا. اب علامہ اقبال نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگی ایک بالکل آزادانہ طریقے سے گزار سکیں. خاص کر علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا تھا اس میں علامہ اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی، علامہ اقبال نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا جو وطن ہے، جو ہم مسلمان ہیں، وہ ایک الگ وطن میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے الگ وطن اس لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی مکمل آزادی سے گزار سکیں اور مکمل آزادی سے اپنی عبادات جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. کیونکہ جب ایک ہی جگہ پر قومیں آباد تھیں تو وہ مسلمان قوم جو تھی ان پر بہت ظلم و ستم کیے جاتے تھے. انہیں نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی تھی اور بھی ڈفرینٹ قسم کے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے. علامہ اقبال نے یہی سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پاکستان بنانے کا نظریہ پیش کیا. آگے ہے قیام پاکستان. آخر کار قائد اعظم کی پرجوش رہنمائی میں ایک 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے. علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے. اس خواب میں قائد اعظم نے علامہ اقبال کا بھرپور ساتھ دیا. اپنی وکالت کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے انہوں نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا تھا جو کہ ہمیں 14 اگست 1947 کو ملا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس قیام پاکستان کا مقصد، یعنی کہ اس پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا. قیام پاکستان کا اصل مقصد مسلمانوں کے مذہب اور ان کے قومی وجود کا تحفظ تھا. مسلمانوں نے یہ خطہ زمین اس مقصد کے لیے حاصل کیا کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. یہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو اوپر بتایا تھا کہ خاص کر یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. افواج پاکستان. متحدہ ہندوستان کی انگریزی فوج میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی. انگریز مسلمان فوجیوں کو اپنے لیے استعمال کرتا تھا. اب یہاں پر کیا تھا کہ جب افواج تھیں، اب جیسے کہ میں آپ لوگوں کو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک بر صغیر تھا، جب پاک و ہند اکٹھے تھے تو وہاں پر کیا تھا کہ انگریزوں نے جو فوج بنائی تھی اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن جو انگریز تھے وہ انہیں اپنے ہی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو. تو پھر اس کے بعد کیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی جو فوج تھی وہ الگ کر لی تھی. پاکستان حال کے آئینے میں. اتنی زیادہ مشکلات کے بعد پاکستان حاصل کر لیا گیا. تو اب آج کل پاکستان میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے. اس کی آبادی قریباً 28 کروڑ ہے. 28 نہیں، میرے خیال میں 24 کروڑ ہے. یہاں شاید میرے سے غلطی سے لکھا گیا ہے، تو تقریباً 24 کروڑ ہے آبادی. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. پاکستان کے سیٹ کر دیا چلے میں نے آپ لوگوں کے لیے. یہاں پاکستان کی آبادی قریباً 24 کروڑ ہے. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں:
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। यानी कि पाकिस्तान के चारों सूबे हैं और चारों सूबों के नाम तकरीबन सबको ही आते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला है जी नौजवानों की ज़िम्मेदारी। हमारे नौजवान कौम का सबसे कीमती सरमाया है। मुस्तकबिल की अजीम ज़िम्मेदारियाँ नौजवानों ने ही संभालनी हैं। कायद-ए-आज़म तलबा को कौम का सबसे कीमती सरमाया समझते थे। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म कौम को नौजवानों को जो है वो कीमती सरमाया समझते थे, और उन्होंने नौजवानों को यही कहा था कि आप लोग इस कौम का कीमती सरमाया है, तो इस मुल्क की हिफाजत आप लोगों ने करनी है। फिर इसके बाद है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो आने वाला कल है वो रोशन है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें इस्लाम के इस किले को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहिए। तो आगे हमारे पास यहाँ एक शेर लिखा है, यानी कि पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलों के बाद हासिल किया गया था, बहुत ही कोशिशें करनी पड़ी थी, बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ी थी, तो बहुत से काम जो थे वो अच्छे तरीके से वेल सेटल करके उनको निभाना पड़ा था, तो फिर जाके कहीं जो है वो हमें पाकिस्तान मिला था। तो उस नतीजे में ये कायद-ए-आज़म ने एक शेर लिखा था कि उन्होंने कहा था, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यानी जैसे ऊपर अभी कहा गया है ना कि नौजवानों की ज़िम्मेदारी है, तो अल्लामा इकबाल ने ये नौजवानों से ही कहा था कि हम इस वतन को बहुत से तूफ़ानों के बाद, बहुत सी कोशिशों के बाद हम इसको निकाल कर लेकर आए हैं, ये मुल्क हमें हासिल हुआ है, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो इस मुल्क को मेरे बच्चों बिल्कुल संभाल कर रखना, और इंशाल्लाह हम इसकी हिफाजत ज़रूर करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा याद करवा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफिज़।